प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चावल की रोटियां। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है, जबाही लेकर अपने को सीधा करता है। कोको। माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। हो देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको। आहा, मज़ा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको। आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी। कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको। गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी। दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको। मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ? रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको। आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी। दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको। कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी। क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे। परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको। लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी। वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी। रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको। नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी। आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको। नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी। मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको। नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मीमी। कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीमी। कोको। बाप रे, यह तो मीमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मीमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको, दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको। कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है।
मीमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मीमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मीमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मीमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मीमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मीमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मीमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मीमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मीमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर स्वागत। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मीमी एक पापड़ उठाकर, क्या उन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मीमी एक कप में चाय डालती है। मीमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वागत। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मीमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मीमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? मीमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मीमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मीमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंद के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मीमी भी यहाँ है। मीमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मीमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मीमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मीमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि इसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मीमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मीमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत। तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मीमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मीमी दूसरा उठाती है। मीमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मीमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, स्वागत। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी? मीमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही यह आवाज़ करता है। तिनसु,
ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह मैं तो भूल ही गया। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है। वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती है। तिनसु, ओहो मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वगत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? उबातून, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। जोर से, अभी आई उबातून चाचा। उबातून नीला फूलदान लिए आता है। उबातून, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातून मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातून, कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को दे देती है। उबातून कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातून, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातून, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातून, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातून, मुझे लगता है किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातून, कोको तुम आज चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातून पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातून, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर। हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातून, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद कुछ एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातून कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तुनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय स्वगत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ।